हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। दोस्तों, बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में वीडियो बनाइए विस्तार से। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप और मेरा नाम है गुरदीप सिंह कुशवाहा। और मेरे चैनल पर मिलते हैं जी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री। इसीलिए आज ही सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। और आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलते हैं और भी अन्य स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिलता है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है अर्थक्वेक यानी भूकंप। दोस्तों, आगे देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ये टॉपिक है और पूछ लिया जाता है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि भूकंप क्या है और कैसे आता है। दोस्तों, जब पृथ्वी की प्लेटों में असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप का जन्म होता है। यानी जो पृथ्वी हमारी होती है उसमें प्लेटें होती हैं और उनके बीच जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप का जन्म होता है। दोस्तों, जब पृथ्वी के नीचे प्लेटें होती हैं उनमें असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप का जन्म होता है। हिमखंड या शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं की छतों के धंसने या खानों की छतों के गिर जाने से भूकंप आता है। बृहत आकार जलाशयों के जल भर जाने से सतह पर असंतुलन दबाव पड़ता है जिसके कारण भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों, मानवों के द्वारा ऐसे बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। जैसे क्या होता है, चट्टानों को कसाया जा रहा है और नीचे नीचे क्या होता है, सुरंगों का भी निर्माण किया जा रहा है जिससे जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। उनके बीच असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है जिसके कारण क्या देखने का परिणाम मिलता है कि भूकंप हर जगह आप देखते होंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भूकंप आ रहे हैं। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर मानव के द्वारा अपने जो स्वार्थ के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर प्रकृति के द्वारा असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पर भूकंप आने लगते हैं। जैसे हम उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बहुत अत्यधिक मात्रा में चट्टानों को खसाया जाता है और बहुत से ऐसे कार्य किए जाते हैं जैसे सुरंग बनाई जाती है जिससे क्या होता है, वो चट्टानें अंदर ही अंदर कमज़ोर हो जाती हैं। उन प्लेटों के मार असंतुलन उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, भूकंप का जन्म होता है और भूकंप उस क्षेत्र में आने लगते हैं। दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दोस्तों, हम इसमें देखने वाले हैं कि भूकंप से क्या क्या हानियां हो जाती हैं। भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, काल कारखाने तथा खानों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। भूस्खलन मतलब जमीन धीरे धीरे जो मिट्टी होती है वो खिसकने लगती है तेजी से, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। और बड़े बड़े भूभाग होते हैं यानी जमीन के खंड होते हैं वो धंसने लगते हैं। गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं और सुनामी जैसी, और ये सभी संकेत देती हैं कि पृथ्वी पर भूकंप आ रहा है। और जो प्लेटों के मध्य असंतुलन उत्पन्न होता है जिससे भूकंप का जन्म होता है और ये सभी लक्षण उसके संकेत होते हैं जिससे तटीय क्षेत्रों में जन धन की हानि होती है। दोस्तों, भूकंप आएगा तो समुद्रों में सुनामी की लहरें उठेंगी और उठने के बाद वो तटीय क्षेत्रों में जन धन की हानि पहुंचाती हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि भूकंप से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। यदि आप घर के बाहर हों तो जहाँ हों वहाँ आप ना हिलें। जैसे दोस्तों, भूकंप आ गया है तो आप क्या करें, घर से बाहर ना निकलें और जहाँ भी हों वहाँ चुपचाप बैठ जाएं। कोई भी ऐसी मेज़ रखी हो या कोई ऐसी मजबूत चीज़ हो उसके नीचे आराम से बैठ जाएं और आप बच जाएंगे। और आप बिल्डिंग में हैं तो वहीं रहें। पेड़ों, स्ट्रीट लाइटों तथा
बिजली, टेलीफोन आदि के तार आदि से दूर रहें। दोस्तों जब भूकंप आता है तो हम क्या होते हैं, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है तो उससे तुरंत ही उतरकर नीचे खुले मैदान में आ जाएं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही आप पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, स्ट्रीट जो लाइटें लगी होती हैं उनके नीचे ना खड़े हों, और बिजली, टेलीफोन आदि के जो तार फैले हुए होते हैं उनसे दूर ही रहें। भूकंप के समय ऐसे स्थान पर हमें पहुंच जाना चाहिए जहां पर खाली मैदान हो, जिससे क्या होता है, आपको कोई भी चोट नहीं लगेगी और आप सावधानीपूर्वक सुरक्षित रहेंगे। और यही स्कूलों में भी सिखाया जाता है कि जब भी आपको अगर भूकंप जैसा लगे या भूकंप आए, तो आप जितनी भी बिल्डिंग में आप कहीं भी हों तो तुरंत ही उस बिल्डिंग से निकलकर खुले मैदान में खड़े हो जाएं चुपचाप। आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। भूकंप का सबसे अच्छा उपाय यही है कि भूकंप के आने के समय आप खुले मैदान में चले जाएं। भूकंप के झटके ना रुक जाएं तब तक आप क्या करें, खुले मैदान में ही रहें, इमारतों में ना जाएं, और भी कोई ऐसा कार्य ना करें, ना ही पेड़ों के नीचे खड़े हों, जिससे अगर आप पेड़ों के नीचे खड़े होंगे और भूकंप आएगा तो आपको चोट भी लग सकती है। सबसे बड़ा खतरा बिल्डिंग के बाहर निकास द्वारों तथा इसकी बाहरी दीवारों के पास होता है। दोस्तों कभी भी भूकंप आए तो आप दीवारों के पास खड़े मत होना, ये सबसे बड़ा खतरा होता है। और आप दीवारों के पास खड़े होंगे और भूकंप आएगा और दीवारें गिर जाती हैं तो आपको चोट भी लग सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि दीवारों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, ना ही बिल्डिंग में खड़े होना चाहिए भूकंप के समय। और हमें भूकंप अगर आए भी तो हमें खुले मैदान में भाग जाना चाहिए और वहाँ ही हमें सुरक्षित रूप से हम बच सकते हैं। ऐसे ही भूकंप से होने वाले लाभ भी होते हैं दोस्तों। कोई भी काम होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो ऐसे पॉइंट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी भूकंप की अगर हानियाँ भी हैं तो उसके लाभ भी हैं कहीं ना कहीं। दोस्तों जो इसके लाभ होते हैं, वो भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। क्या होती हैं, ये रेडिएशंस छोड़ता है, भूकंप आता है तो रेडिएशंस होती हैं और उससे हमें जो पृथ्वी के अंदर अंदरूनी भाग हैं उनमें क्या हलचल चल रही है उसकी हमें ज्ञान आसानी से या उसका जो हमें नॉलेज आसानी से प्राप्त हो जाता है। भूकंप के कारण भूस्खलन की क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायक होती है। भूकंप के बाद क्या होती है, भूस्खलन की क्रिया, यानी जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले या पर्वत होते हैं वो धीरे धीरे खिसकने लगते हैं या टूट टूट कर नीचे आने लगते हैं, जिससे अपक्षय में सहायता होती है। भूकंप के कारण भूपटल पर बड़े पैमाने पर बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं। भूकंप आता है तो क्या होता है, जमीनें फट जाती हैं, कहीं पर खाई हो जाता है, कहीं पर ऊंच नीच हो जाता है, ये सब, और भ्रंश और बलन भी पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत, पठार, घाटियाँ आदि नई स्थल आकृतियों का जन्म होता है। दोस्तों भूकंप आता है तो क्या होता है, धरातल ऊंचा नीचा हो जाता है, कहीं पर खाई कहीं पर ऊंचा हो जाता है, जिससे क्या होता है, पठार बनता है, पहाड़ बनता है, घाटियाँ बनती हैं, आदि नई स्थल आकृतियाँ बनती हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर टूरिस्ट एरिया डेवलपमेंट होने लगती है। दोस्तों ये रही हमारी भूकंप अर्थक्वेक पर विशेष वीडियो, और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके लिए बहुत ही सुंदर अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे दोस्तों। और ये वीडियो है दूसरे बच्चों या जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उनके पास भेजना ना भूलें, उनके पास शेयर करें ताकि उन्हें भी ये ज्ञान मिल सके। दोस्तों ऐसे ही आप बहुत सारा प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।